Good morning, dear students, and once again, warm welcome to the literature class. Today I have brought for you a poem, Poetry, Chapter 6, 2-5, written by Sarah Chauncey Woolsey. In 1835 she was born and she passed away in 1905. My dear students, हम अभी आपके सामने यह कविता आपके लिए लाए हैं जो कवित्री सारा चॉन्सी के द्वारा लिखी गई है। उनका जन्म अमेरिका में 1835 में हुआ था और उनका देहावसान 1905 में हुआ। She was American poetess. वह अमेरिका की एक कवित्री थी और उनका दूसरा नाम लोग उन्हें जानते थे सूजन कॉलिएज से। सूजन कॉलिएज उनका दूसरा नाम था, दैट इज कॉल्ड पेन नेम। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और उन सभी की पुस्तकों में से सबसे बेस्ट वन इज कॉल्ड कैथी। नाउ हियर वी गो, Chapter 6, 2-5. 2-5 is the title of the poem. At very outset, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, लिटरेचर 5वां क्लास का उतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो, और इसलिए आप मुझसे संपर्क करें ताकि मैं आपकी समस्याओं को सुलझा सकूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे मिले हैं और मैंने उन्हें समझाया है। सो अभी हम सभी 2-5 पढ़ेंगे कविता। दिस इज नॉट इजी पोयम, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल टीच इन इंग्लिश बिकॉज द ऑब्जेक्टिव्स विल बी फुलफिल्ड व्हेन यू अंडरस्टैंड बेटर। हमारा ऑब्जेक्टिव तभी पूरा होगा जब आप बढ़िया से समझते हो, और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हिंदी में इस्तेमाल करने के लिए ताकि हमारे अपने बच्चे बढ़िया से समझ सकें। हियर वी गो, द पोयम 2-5। दिस पर्टिकुलर पोयम इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। ये कविता रिश्ते के बारे में प्रस्तुत किया गया है और कवित्री शी इज रिकॉलिंग ऑफ हर चाइल्डहुड डेज। वे अपनी बचपना को याद करते हुए यह कविता को लिखी है जो उनके बचपन की आत्मकथा के तौर पर है। हाउ जॉली शी यूज्ड टू बी विथ हर फ्रेंड्स। कितने खुश रहती थी अपने दोस्तों के साथ। देयर वर 5 एज पर द पिक्चर। लुक एट हियर, देयर वर 5, 1 2 3 4 5। देयर वर 5 एज पर द पिक्चर के अनुसार। बट द वेरी टाइटल ऑफ द पोएम इज 2-5, लेकिन टाइटल है पोएम का 2-5। All right, perhaps including her, there are 6. Let us see how the poem proceeds ahead. चलिए देखते हैं पोएम कैसे आगे बढ़ता है। कारण सारा चॉन्सी अपने बचपन की आत्मकथा को, अपने बचपन की खुशियों को अपनी लेखनी से इजहार करते हैं, अपनी लेखनी द्वारा प्रकट करते हैं। तो चलिए हम सभी कविता की। You can read the poem by yourself. Okay? Let me read for you. 6 of us once, my darlings, played together beneath green boughs, which faded long ago, made merry in the golden summer weather, pelted each other with a new fallen snow. Now, you can find out the rhyming word by yourself. In the first stanza, the poetess describes, वो लिखती है, what? Along with her, 6 of them who are very dear to each other. उनके साथ 6 ऐसे बच्चे हैं, वे काफी प्रिय हैं। They play together under the green tree. वे लोग हरे पेड़ों के नीचे जहां छायादार है
वहां वे लोग खेलते हैं. They used to enjoy the golden summer. And you know, the European countries and other places, how cold they have. इतनी ठंड है. और वहां पर थोड़ी सी सूर्य की किरणें पड़ने से वह उन्हें गोल्डन समर मानते हैं, जो कि काफी मौसम जो क्लाइमेट है इज वेरी प्लेजेंट. And so they play with the snowballs, throwing at each other. वे एक दूसरे के साथ बर्फ के गोले को फेंक कर खेलते हैं. You have red underline bolded letters, that's buffs and painted, which you have in your book. The meaning, buffs means main branches of tree, मतलब main शाखाएं, मुख्य शाखाएं पेड़ का. Pelted is throw something at somebody. Okay, now let's go ahead for the second stanza. The poetess does not remember what. Did the sun always shine? I can't remember. A single cloud that dimmed the happy blue. A single lightning bolt or peal of thunder to daunt our bright unfearing lives. Can you be quiet? Okay, can you? Now in the second stanza, the poetess, indeed, she recalls to her mind whether the sun was weather. Which weather? WHETHER. Whether the sun was shining those days or not. क्या वाकई उस समय सन निकलते थे कि नहीं? Because you know the climate, you are aware of the climate, and those days, okay, due to the weather, sun was hardly coming. The bad weather, very cold, very chill weather. And that is why she says, my dear students, that a single cloud and single lightning bolt, what happens? Have brought hindrance in their happy life of the poetess. ये सारी चीज उनके जीवन में, बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं. Brought a hindrance to their happy life, to daunt our bright unfearing lives. Can you discourage? हतोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित नहीं, हतोत्साहित करते हैं ये सारे मौसम. Okay, now we quarreled often, but made peace as quickly. Shed many tears, but laughed at while they fell. And the next line is, had our small woes, our childish bumps and bruises, but mother always kissed and made them well. Now the third stanza, the poetess, she says, she confesses, वे सच में एहसास करती है, वे स्वीकार करती है. What? She confessed in the poem that whenever they were quarreling, जब कभी बच्चों के बीच में झगड़े होते थे, immediately the peace was reunited and restored. शांति तुरंत कायम हो जाती थी, तुरंत आपस में मेल जोल हो जाता था, मेल मिलाप हो जाता था. They too cried, but they laughed. वे लोग खुद रोए हैं, बहुत बार वे लोग रोए हैं, बट तुरंत रोने के बाद आपस में मेल जोल हो जाता है. और मेल जोल हो, और एक और बात है इस स्टांजा में बताई गई है, they cried. Well, they cried, but when they fall, they laugh. When they fall, they laugh. मतलब ये बच्चों का नेचर है. कोई भी बच्चे गिरे या कभी भी बड़े लोग गिरते हैं, अचानक ये मन में आता है मुस्कुराहट. भले बाद में दर्द हो, लेकिन ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, तुरंत वो स्माइल करते हैं. और बच्चों की प्रवृत्ति क्या है? जोर जोर से हंसना, लेकिन एट द सेम टाइम दे ऑल्सो शेड द टीयर्स फॉर ईच अदर. And mummy, the role of mother in that stanza is what? Mother always kissed and made them well. Or mummy always nurses. Mummy always cares. She always nurses and cares for the children. And precisely, that is the experience she wants to narrate, she wants to bring to us. Fourth stanza. Is it long since? It seems a moment only. Yet
Here we are in bonnets and tailcoats, great men of business, member of committees. Our playtime ended, even babies' words. Now this stanza, what does it speak? We are aware of the climate, what happens usually in winter. The poetess remembers those moments when the kids were given long clothes to protect themselves from the cold. And they wear warm clothes, and they were looking like businessmen and members of the committee with a long coat, and the playtime gets over. The playtime ended. And here, it is these children usually were well dressed by mother. Today in our context, आज के संदर्भ में अगर लेंगे तो ठंड पड़ती है, तो हमारी माताएं अपने बच्चों को किस तरह तैयार करती है. कुछ लोग लगते हैं प्योर रोबोट के समान, कुछ लोग लगते हैं गुड़िया के समान, कुछ लोग लगते हैं ऑफिसर के समान. इतने बढ़िया से ड्रेस पहनाती है हमारी माताएं. Let's go for the 5th stanza, children. And star-eyed children, in whose innocent faces kindles the gladness which was once our own, crowd round our knees with the sweet and coaxing voices, asking for stories of that old time home. Now, in this stanza, the children are described so well that they are indeed innocent, having star-eyed children. They are having star-eyed, तारों के समान चमकता हुआ आंखें, तारों के समान बड़ी बड़ी आंखें. Now, these are the poetic language. Perhaps this may not be matching, but they bring happiness, asking many curious information of the past time. Now, बच्चे usually by nature they are very curious. वे सारे लोग, that means बच्चे हमेशा अपने दादाजी के पास जा करके, दादी जी के पास जा करके, मम्मी पापा के पास जा करके वैसे सवाल करते हैं. कभी कभी लगता है कि पूरे जीके का नॉलेज उनको उनके मन में समाना ही है. चांद पे क्या है, चांद के ऊपर क्या है, चांद के भीतर क्या है, वो चांद के अंदर जो छाया दिखता है वो क्या है. इस प्रकार के सवालों के जवाब हम सबों को देने पड़ते हैं. और इट इज अप टू द क्रिएटिविटी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस चिल्ड्रन. एंड दैट्स व्हाट दिस पोएटेस रिमेंबर्स हर पास्ट. शी रिमेंबर्स हर पास्ट. नाउ stanza 6. Were you once little too? They say astonished. आश्चर्य करता है. Did you too play? How funny. Tell us how. Almost we start, forgetful for a moment. Almost we answer, we are little now. Their curiosity is so deep, my dear students, that they tend to question whether elderly ones had the experience of being little or not, whether they used to play fun together or not. All these feelings are being cherished by the poet. Now, जो जिज्ञासा बच्चों में, वे बड़े लोग अनुभव किए हैं या नहीं, क्या वे लोग मजाक किए हैं या नहीं, सब साथ मिलकर के, ये सारे अनुभव का इजहार करती है पोएट. The last stanza is, so darlings, take this little childish story in which some gleams of old sunshine play, and as with the careless hands you turn the pages, look back and smile, as here I smile today, by Susan Coleridge, उनका pet नाम है. Now finally the poet suggests to all the dear readers, जो पढ़ते हैं, जो इसे पढ़ रहे हैं, to take this piece of writing as a childish story. इस कविता के जितने भी पंक्तियां हैं वे बच्चों की लेखनी, एक चाइल्डिश राइटिंग, एक ऐसी लेखनी जो कि एक बचपना में लिखी गई है. दे आर सनशाइन प्ले. सो लेट अस लुक बैक, पीछे मुड़कर देखें,
and smile a while, and smile today. This is the message of poetess. She wants actually to look back the childhood and imbibe the relationship with whom you are staying, with whom you are playing as a friends. Look at how nicely these 5 kids are playing. Thank you for listening, my dear students. Thank you. Now I'll give you a few word meaning. You can just follow them. All right? Beneath, in, at, under, buffs, main branches of tree, fade to become light in color, pelted, throw something to throw on somebody, peel, a loud sound, daunt, discourage. These are the words given in your text. Kindly write down and refer to me. And for your homework, write down all the meanings, difficult meanings. Okay, and try to send some homeworks also. Thank you so much for listening. Bye-bye.